भाइयों, कल का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे आप लोग इस गिरे हुए मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जो स्टॉक्स जो कहाँ पे पैसा बनेगा, कौन से स्टॉक में कहाँ पे पैसा बनेगा, तो वो कल का वीडियो था, जाके देख लीजिएगा, मिस मत करना उस वीडियो को। ठीक है, कल का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके अंदर हमने आपको बताया था कि पैसा कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसको नहीं देखा है तो आप देख लेना। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंटेड स्टॉक जो कि क्वालिटी पे पड़े हुए हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर तो हैं ही। जो कि जियो फाइनेंस को देखोगे तो आप ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है, महिंद्रा का शेयर डिस्काउंट पे चल रहा है, तो मैक्सिमम शेयर डिस्काउंट के अंदर है। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे कंपनीज़ जो डिस्काउंट पे पड़े हुए हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं और वैल्यू प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, अभी आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो है वो बहुत दिग्गज शेयर जैसे रिलायंस है, ये जो शेयर्स है ना, प्रॉपर आप देखोगे तो एक वैल्यू जो इनका है भाई वो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो, बट फिर भी ये इतनी बड़ी कंपनी है भारत की और जो एक करेक्शन मोड में है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। लेकिन आप ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर आप जा रहे हो ना, तो इसके अंदर ये कह पाना कि एकदम आपका 5 साल, अगले 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा या 2 गुना या 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ऐसे ही कुछ आज बात करने वाले कि कहाँ पे पैसा कितना गुना होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है और वो गिरे हुए हैं, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा डालोगे पैसा कमाओगे। ठीक है, डालोगे पैसा तभी तो कमाओगे। और वो गिरे हुए शेयर्स जो मार्केट के मार में गिरे हुए हैं, और आप खुद ही देख लेना कि किस रेट पे वो मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो सारी कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑल्सो इससे ज़्यादा भी हो पाएगा, इससे ज़्यादा के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत कुछ कुल मिला के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, बाकी की तरह ये नहीं बोल के लाइक कर देना आप, इससे हमें आप मोटिवेट करते हो। ठीक है, इससे आप हमें मोटिवेट करते हो। ठीक है, आप HDFC बैंक को देखो कितना गिरा हुआ है, और यहाँ आप कैपिटल डालोगे तो याद रखना कि 10-20% तो कहीं नहीं जाने वाला, 10-20% तुरंत मिल जाएगा। बैंक में वैसे भी पैसा रखोगे HDFC बैंक में फिक्स करोगे, कितना मिलेगा FD करने पे। बट अगर आप यहाँ पे डालोगे तो HDFC बैंक में ही आप ये कह लो कि कहीं एक जगह पे नहीं बोल रहा मैं आपको। एक बात और मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसे आप उसी नज़रिए से देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, ओके चलिए। तो ये आप देख सकते हो 20% तो यही मिल रहा है आपको, बहुत डिस्काउंट पे शेयर चल रहा है और पैसा यहीं बनेगा, ध्यान रखना। मतलब एक बात याद रखना कि ये नहीं बोल सकते कि शॉर्ट टर्म में तुरंत पैसा बनेगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसके अंदर वक्त दिया है तो आपको एक सेफ़ रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिटर्न तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते, बट होने को कुछ भी हो सकता है, बट उतना रिटर्न नहीं। बट हाँ, गिरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको अगले 5 साल में पैसा डबल से ऊपर कर सकता है ये आराम से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक शेयर है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में बहुत गिरा है, अभी 2200 के करीब पहुंचा था, वहां से गिर के 1800 पे आया है। और मैं आपको बता दूं कि भारती एयरटेल का आप देखोगे ना रिकॉर्ड, वो ज़बरदस्त है। पूछो क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 11% मेरा लॉस है, पैसा बना के ज़बरदस्त है। यहाँ से अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम से तो बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पैसा अच्छा खासा बनने की प्रोबेबिलिटी है और मार्केट के मार में ये भी शेयर गिरा हुआ है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट बढ़िया दे रहा है, फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते ओवर वैल्यूड है। ठीक है, फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहा है और थोड़ा बहुत चलता रहता है भाई। ठीक है, पैसा बना के अच्छा दिया इन्वेस्टर को और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना के दिया है। ओके, अगला बैंक जो SBI तो आगे बढ़ चुका है, बट फिर भी अपने इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक पैसा बना के दिया। आज निफ्टी 50 की बात करेंगे। ठीक है, और कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे निफ्टी 100, निफ्टी 200, ठीक है, या निफ्टी 500, जो भी जहाँ तक जाना होगा हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे वैल्यू कंपनीज़ को चुनेंगे, फालतू बात नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ निफ्टी 50 में जो कंपनीज अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पास्ट भी अच्छा रहा है, प्रेजेंट, और तो आप देख ही रहे हो। और फ्यूचर को लेकर के कोई खास बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी उनके ग्रोथ को देख के ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। और जिस तरीके से SBI ग्रोथ दिखा रहा है तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आप 5 साल रुक जाओ या
उससे थोड़ा ज़्यादा रुक जाओ तो यहाँ पैसा बनेगा, यहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही साथ ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, क्योंकि अभी ऑल टाइम 1200 के करीब था और 1200 से गिर के 1000 पे ज़रूर आया है। तो अगर फर्दर यहाँ पे और गिरावट होता है, ध्यान रखना, तो आप इसे खरीद सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ और गिरावट होता है अभी, क्योंकि जो वैल्यू नज़र आ रहा है मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये अगर पर्सनली देखिए PSU में मुझे ये थोड़ा बेहतर लग जाता है, लेकिन कहीं भी कैपिटल इतना नहीं डालने की प्रॉब्लम हो जाए। ध्यान रखना कि आप अपने कैपिटल का 3 से 5% ही किसी एक शेयर के ऊपर डालना। एवरेज करने के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको। किसी भी कंपनी शेयर के ऊपर आप एवरेज ज़रूर करो, एक ही बार पैसा मत डालो। एक बात और, आप किसी भी सेक्टर में चलो बात कर लेते हो, सेक्टर में 10% से ज़्यादा मत डालना। जैसे अब बैंकिंग सेक्टर दिख रहा है आपको, बैंकिंग में कितने सारे हैं। PSU में बात करोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB, कितने सारे हैं। प्राइवेट में जाओगे आपके पास ICICI, उसके बाद कोटक महिंद्रा एंड ICICI, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कितना आप चुनोगे, जाहिर सी बात है आप 2 से 3 ही चुनोगे। चाहे कोशिश करना कि यहीं, और पूरे ओवरऑल सेक्टर में आप 10% से ज़्यादा कैपिटल मत डालना। 30 से 40 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए नाउ। और बढ़िया रिटर्न देने में सक्षम है ये कंपनी, मैं आपको पहले बता दूं, SBI, ठीक है। ICICI की बात कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है हमने, वो गिर गया था, ठीक है, बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है इसको। और मैं देख रहा हूँ इसने पैसा बना के अच्छा इन्वेस्टर को दिया है, और इसलिए मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पर पैसा डाला जा सकता है। और जिस वैल्यू पे ये नज़र आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको सोचा कि चलो इसको खरीद देते हैं। प्राइवेट है, मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास करके ये जो बैंक है ना, ये थोड़ा कंसिस्टेंट नज़र आता है। लेकिन इसका जो 2024 से ही सितंबर से बात करें तो उस हाई से जहाँ पे ये नज़र आ रहा है वहीं उसी के करीब ये नज़र आ रहा है। बट उठा था ये, आप कह सकते हो जून तक, 2025 तक ये शेयर जो है वो उठ के 1400-1500 के करीब भी गया था। तो ज़रूर सक्षम है एक शेयर आपको पैसा कमा के देने में आगे। ये HDFC बैंक फेयर वैल्यू पर नज़र आ रहे हैं और रिटर्न देने में भी सक्षम है, आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं, बट हाँ रिटर्न। आप ये सोच रहे हो ना कि 5 साल में पैसा को कर लेते हैं 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो ये किसी को पता नहीं होता। ये आप पहले ही सुन लो, ठीक है। और अगर होता भी है तो मैं कभी चर्चा कर लूँगा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे शेयर हैं जो पैसा अच्छा खासा बना के दिए हुए हैं। 5 साल में प्रेजेंट बात करूँ तो 5-6 साल का आप देखोगे डिस्टेंस, उसमें आप टाटा, वो छोड़ो, आप इधर कौन कौन से शेयर भाई है, हीरो मोटर को अपने भी अच्छा पैसा कमा के दिया है, ठीक है। मैं ये कहाँ पे आ गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट ये गिरा हुआ था शेयर। मैं आपको ये बता दूँ कि ये शेयर 3000 तक आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप, ठीक है, 3000 तक ये शेयर था और वहाँ से तो अच्छा पैसा कमा के दिया है। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो अलग सी बात है। बट अपोलो हॉस्पिटल ने ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। 5 साल का ग्राफ जाके देखना, 5-6 साल का बढ़िया पैसा कमा के दिया है। आप जाके यहाँ देखना पॉलीकैब का बढ़िया पैसा कमा के दिया है। BSE को आप जाके देखना, ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया है, पॉलीकैब ने भी दिया है। आप CG पावर की बात करें, इसने भी इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के बहुत ज़्यादा दिया। तो आप भी सोच रहे हो ना कि ऐसा ही कुछ रिटर्न बताओ भाई जी, जो कि ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर सके। तो उसके लिए एक अगला वीडियो लेके आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनी है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं पर्टिकुलर। तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दूँ कि CG पावर जो इसने भी पैसा कमा के दिया है। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ टाटा मोटर PV की बात करें, इसने भी पैसा कमा के दिया है। बट अभी जो है वो अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसके बाद अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इसने तो इन्वेस्टर्स को जो है उतना ज़्यादा तो फिलहाल नहीं कह सकते आप दिक्कत में डाला है। ट्रेंट ने ज़बरदस्त पैसा कमा कर दिया है, ठीक है। ट्रेंट या जिंदल स्टील ने भी पैसा कमा के दिया है, ऐसा भी नहीं कि जिंदल स्टील ना दिया हो। जिंदल स्टील ने ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है, ज़बरदस्त। उसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद टाटा पावर कंपनी, टाटा पावर ने भी अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है। देखो आप, मेरा तो यहाँ पे 2% लॉस है फिलहाल। तो यहाँ आप कह लो कि 5 साल में, मतलब यहाँ से आप देखो कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया है, ह्यूज पैसा, आप ये कह सकते हो। उसके बाद मुझसे आप पूछोगे तो IRFC ने अच्छा पैसा कमा के दिया, मुथूट फाइनेंस ने अच्छा पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, ठीक है। ये आप बुरा नहीं बोल सकते, अच्छा ही पैसा बोल सकते हो। और सोलार इंडस्ट्री ने अच्छा खासा पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को। उसके बाद मुझसे पूछेंगे तो बहुत सारे कंपनी निफ्टी 50 में है जिन्होंने पैसा बना के अच्छा दिया है। मतलब ये नहीं कि वो HDFC बैंक या ICICI की तरह ऐसा थोड़ा कम रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ज़बरदस्त 5 साल में ही गर्दा पैसा बना के दिया है, ठीक है। आप उधर आप और बहुत सारे अंडर वैल्यू नजर आएंगे तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, पर्टिकुलर एक शेयर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो वो बात हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग, ICICI का बात हो गया। TCS का बात कर लेते हैं। तो ठीक है, TCS में हमने हाल ही में पैसा डाला है और यहाँ पे बहुत मैसिव गिरावट है। और मैसिव, देखिए, गिरावट के साथ शेयर्स खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा मेरे भाई। आप सोचोगे कि मैं हाई पे शेयर्स को खरीदता हूँ, यही तो आपकी गलती होती है। देखिए, आप
अभी देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप कहीं से भी मुझसे पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहा है और पैसा बना के देने में सक्षम है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपको जो मिल रहा है ना कम वैल्यू पे और गिरे हुए हैं, इनके तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो सको। ये मत देखो कि अब ये सोचोगे कि इस पेंडेमिक में कौन सा नहीं गिरा है उसको पकड़ते हैं क्योंकि वो अच्छा है। जो नहीं गिरा ये बिल्कुल इंडिकेट ये नहीं करता कि वो अच्छा है, और जो गिर गया ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता कि वो बुरा है। जैसे कि अगर रिलायंस गिर गया, HDFC बैंक गिर गया, भारतीय एयरटेल गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे कंपनी बुरे हैं। भारत की टॉप कंपनीज है। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि भागती हुई चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहिए, दूर रहो आप उससे। जहाँ पे गिरावट हुआ है वहाँ पे खरीदोगे तो अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। ये बात आपको जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं आपको, इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, क्योंकि पैसा आपका बनेगा, खुशी हमें होगी, वरना कमाने वाले तो कमा ही रहे, है ना। चलिए, और कितना गुना तक प्रोबेबिलिटी है, देखिए आप रिलायंस से तुरंत पूरा उम्मीद नहीं कर सकते, HDFC बैंक से तुरंत पूरा उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ जहाँ से गिरावट हुआ है 20-25% तो एक साल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आराम से बन जाएगा 20-25% कैपिटल आपका। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं खिलाफ नहीं जाना चाहता, हालांकि ये प्राइस दिखाना भी सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ है, बट मैं क्या करूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे प्राइस दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, तो कहीं से कुल मिला के फ़ायदा है नहीं। हाँ, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली फेस कैम वीडियोज़ बनाने लगूँ, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करूँ, वो काम मैं कर सकता हूँ, और आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ज़रूर उसके बारे में मैं वैसा वीडियो बनाऊँ फेस कैम के साथ, बट अब मैं थोड़ा सा कंसर्न में हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मैं फेस कैम के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है, कंफर्टेबल मैं नहीं हो पाता। वीडियोस तो मैं बना लूँगा, मुझे अच्छा भी लगेगा, किसी के फेस पे रिस्पांस मिले तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही मैं प्रोवाइड करूँ वैल्यू, ठीक है। अगर नॉर्मल फेस दिखाना हो, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो, तो अगर नॉर्मल ऐसे दिखाना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आप कह सकते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे फेस दिखा के, क्योंकि उसमें ऐसे तो मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे फेस दिखाना बड़ी बात नहीं है, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, बट फिर भी होता है, ठीक है। अब आप टाइप करोगे फ़ोन पे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मुझे होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। चलिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर प्राइस ना दिखा पाऊँ तो मैं एटलीस्ट न्यूज़ कवर कर लूँ, ठीक है। मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं न्यूज़ कवर कर लूँ, या तो शॉर्ट्स के ज़रिए न्यूज़ कवर कर लूँ, कुछ तो कर लूँ, मैं यही सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस की बात करें, TCS की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैसिव करेक्शन हुआ है, जो 4500 का शेयर है वो आपको यहाँ 2400 पे मिल रहा है, और यही नहीं और भी गिर रहा है डे बाई डे। आप देखोगे 1.5% डेली ही, एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एकदम बुरे दौर से गुजर रहा है। तो नज़र रख सकते हो आप, पैसा यहाँ से बन सकता है, ह्यूज बन सकता है, क्योंकि ह्यूज गिरावट हुआ है तो यहाँ से ह्यूज पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप नज़रिया रख सकते हो अपना, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी इतनी, भारत की इतनी बड़ी कंपनी वो डूब जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ तो सोच लेना, क्योंकि जो वैल्यू भी नज़र आ रहा है मुझे, फेयर वैल्यू नज़र आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा तुरंत उम्मीद करोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बट 5-7 साल दोगे तो यहाँ पैसा अच्छा खासा बन सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल किसी को, मालिक को भी पता नहीं है जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रहा है, बट ठीक है, इतना बड़ा भी देखते हैं अगले 1 साल में क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब कंपनी, देखिए 1 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, मैंने बहुत इससे पहले भी बोला था कि वो अलग सी बात हो गई, बट धीरे धीरे कवर करते चलते। ये क्या, कंपनी ऑलरेडी AI में इन्वेस्ट कर रही है, और इसके अंदर आप कह सकते हो कि अगले 2-3 क्वार्टर में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को AI से कितना दिक्कत हो पा रहा है और कितना फ़ायदा हो पा रहा है। चलिए आगे, बजाज फाइनेंस, ये भी शेयर बहुत गिरा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पैसा बना के इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त दिया है इसने, लेकिन बात ऐसा है कि अभी ये करेक्शन मोड पे, उतना पैसा बना के देने, बड़ी कंपनी हो गई ना, बट ग्रोथ अभी भी स्टिल डिलीवर कर रही है। ग्रोथ डिलीवर करने में मुझे कहीं से प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पकड़ लेते हैं, तो ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं कह सकता, बट ठीक है, बजाज ग्रुप तो पकड़ सकते हो आप। और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड वाले भी बने हुए हैं, खास करके स्टेक बढ़ाया है भाई, तो मुझे सही वैल्यू नज़र आ रहा है। अगर कुछ यहाँ देख रहे हो कि एक ठीक ठाक रिटर्न डिसेंट सा मिल जाए और थोड़ा मुझे कैपिटल भी सेफ रह जाए, तो ये देख के कि पास्ट देख के कि भाई 5 साल में कुछ दिया नहीं है, ये सेंस नहीं बनता। ये भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ 5 साल में कुछ खास ग्रोथ नज़र नहीं आया है, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि वहीं शेयर जो अभी आप इधर से काउंट कर लो थोड़ा सा, तो 300 रुपये मान लेते हैं, 300 या 400 ही मान लो, तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो लगभग 3 गुना इसने किया था पैसे को। आप पैसे को ध्यान रखो, आप 1100 के करीब गया था ना, है ना,
1100 के करीब गया था, तो यहाँ से अगर आप काउंट करते हो 300 से 3 गुना तो एटलीस्ट किया है, ठीक है, 3x किया है। तो भाइयों ध्यान रख सकते हो, कंपनी अच्छा पैसा कमा के लगातार दे भी रही है, ग्रोथ भी बढ़िया डिलीवर कर रही है। तो अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे भी जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है, इसमें मैं आपसे क्या ही बोलूँ। हालांकि फाइनेंस में बहुत सारे हैं, श्रीराम फाइनेंस भी है, तो उसने भी अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है। बट देखिए आप पास्ट इसका देखो, ये 5 साल का ग्राफ देखोगे ना, ये 5 साल का ग्राफ देख के आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। अभी आप जाओ मार्केट के अंदर मैक्सिमम शेयर पे झांक लो, टूटे टूटे शेयर्स पे जाके झांक लो, बड़े बड़े शेयर्स पे ताक लो, 1 साल का रिटर्न आपको प्लस दिखेगा। क्यों प्लस दिखेगा? यहाँ पे गिरावट मैसिव हुआ है इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा आपको। बट अब कहीं पे जाओ ना मेरे भाई, यहाँ आप देखोगे तो रिटर्न एटलीस्ट रिटर्न दिखेगा, माइनस रिटर्न नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर ह्यूज करेक्शन हुआ था, ठीक है, अभी मार्च की उस टाइम की बात है। तो यहाँ रिटर्न आपको दिखेगा। ओवरऑल 5 साल का देखोगे तो कुछ खास नज़र नहीं आएगा, लेकिन 1 साल में नज़र आएगा। देख रहे हो? आप समझ लो ये चीज़, ठीक है। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये देखो आप 1 साल में 15% यहाँ से जंप किया। तो वैसा बात है, जहाँ जहाँ ग्राफ जा रहा है धीरे धीरे पीछे समय जाता जा रहा है, और जहाँ जैसा ग्राफ नज़र आ रहा है वैसा रिटर्न आपको दिख जाएगा। ये तो कॉमन सी बात, आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बात है, ठीक है। टाइटन को भी आप देखोगे 5 साल में, ठीक है, तो या 1 साल में देखो आप ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखो कि उसी फरवरी मार्च के टाइम पे ज़बरदस्त गिरा था, तो ग्राफ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बात है, ठीक है। तो ये मत देखना कि 5 साल में ग्रोथ नहीं दिया है। अब थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करो, थोड़ा पहले का भी, 6 साल का, 7 साल का, उससे कंपेयर थोड़ा करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ग्रोथ फिलहाल का भी देखोगे क्या कह रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है बजाज फाइनेंस, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस। ये भी आईटी सेक्टर गिरा हुआ है ज़बरदस्त, तो इसके बारे में मुझे फंडामेंटल तो अच्छे लगते हैं, बट भाई अब क्या कह सकते हो। लार्सन टुब्रो की बात करें, यहाँ भयंकर गिरावट हुआ है, 7-7.5% गिरावट हुआ है। और यहाँ पे भी पैसा तुरंत उम्मीद करोगे कि बहुत ज़्यादा बन जाए, तो मैं नहीं बोल सकता। बट हाँ, पैसा बना के ये भी कंपनी देने में सक्षम है, ठीक है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि 3 गुना इसने भी किया था 2021 से काउंट करोगे तो, ठीक है, किया था, क्योंकि 4200 भी गया था ये हाल ही में, बिल्कुल 4400 4500 ऐसे भी गया था, ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि पैसा बना के देने में सक्षम कंपनी है तो सही, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो तो लार्सन टुब्रो की साइड से जा सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड है, और भाई ग्रोथ अभी भी स्टिल डिलीवर कर रही है। तो सोच रहे हो तो जा सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी। ये मत सोचना कि आपको पैसा बना के नहीं देगी, ठीक है। रिटेलर्स भाई अपने अभी भी बने हुए हैं, और यहाँ भागे भी हैं, तो आप कह सकते हो कि बाकी लोगों ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, लाइक DII, ठीक है। तो ये बात है भाइयों, तो नज़र रख सकते हो। बहुत ज़्यादा तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते। ये सोच रहे हो कि आपका पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए 5 साल में, तो ऐसा नहीं आप उम्मीद कर सकते, ठीक है। होने का तो कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, बट उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, बताते बताते चलता हूँ मैं। और यहाँ से तो ज़्यादा उम्मीद करना पाप है, क्योंकि मैं पाप ही समझता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी उम्मीद करना, भाई ये FD जैसा रिटर्न देता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सन फार्मा से उम्मीद करना कि सन फार्मा दे दे, तो मुझे लगता है कि ये शायद बेट मुझे थोड़ा अच्छा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि लंबे समय में एक अच्छा खासा रिटर्न देने में कंपनी सक्षम है। और नज़र रखना है तो रख सकते हो। तुरंत ये बोलोगे कि 5 साल में पैसा आपका 10 गुना कर दे, तो 5 साल में 10 गुना नहीं कर सकता, लेकिन आप 5-6 साल या 7 साल के फ्रेम में देख रहे हो, तो आपका पैसा आराम से 3-4 गुना मुझे दिख रहा है कि कर सकता है आराम से। तो ऐसी कंपनी है, और जहाँ पे है वो अभी अपने रेंज पे ही है, मतलब भागा नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब। लेकिन अभी भी आप कह सकते हो कि करेक्शन मोड में नहीं है। था ये 1600 के रेट पे मिल रहा था, 1500 1550 के रेट पे मिल रहा था, बट उस टाइम पे किसी ने खरीदा नहीं था, तो 200-300 रुपये सस्ता मिल रहा था, 200-250 रुपये, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं, वो बात अलग से है। और झूठ नहीं बोल रहा मैं, आप देख लो, इधर हाल ही की बात है, 1500-1600 ऐसे मिल रहा था ये शेयर, बट अब किसी ने खरीदा नहीं, तो वो बात अलग से है। बट उस रेट पे खरीदना अच्छी डिसीजन हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं, अभी भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। मारुति सुजुकी, और यहाँ से तुरंत ग्रोथ बहुत हाई उम्मीद करना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए आप बढ़ सकते हो दूसरे की तरफ, ठीक है। अब वो आप सोच सकते हो जो आपको सोचना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। एंड ग्रोथ तो डिलीवर कर रहा है कंपनी, दिक्कत नहीं है, बट ठीक है भाइयों, आप नज़र रख सकते हो, आपको जो करना है वो आप करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद तुरंत नहीं कर सकते आप। ITC की बात करें तो ITC से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ तुरंत उम्मीद करोगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने ऑल टाइम लो के करीब है, ऑल टाइम लो के करीब है। तो यहाँ आप, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ, आपका पैसा 2-3 गुना तक 5-6-7 साल में आराम से कर सकता है, ठीक है। 2-3 गुना तक आराम से कर देगा। तो ये बोलोगे बहुत
5-6 साल में, इतना समझ सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि एक तो अपने ऑल टाइम लो के करीब है, तो यहाँ से आप सोच लो कि आपका किस्मत अच्छा रहा तो 1-2 साल में या 3 साल में, 1-2 साल 3 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल कह लेते हैं, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं कोई भगवान नहीं होता, बट ऐसा लगता है कि पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। वो कहीं पे हो या ना हो, अब हो सकता है इसके अंदर ना भी हो, ठीक है। बट बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है FMCG की। NTPC पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, एंड ज़रूर आप कह सकते हो कि बढ़िया पैसा कमा के दिया है। तो अगर स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो, और बस आप तुरंत हाई उम्मीद नहीं कर सकते, बट ग्रोथ जिस तरीके से डिलीवर किया है इस कंपनी ने, तो आप कह सकते हो सरकारी कंपनी है, तो नज़र रख सकते हो आप। नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है। यहाँ पे आपका पैसा 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, मतलब आराम से 6 गुना भी, 7 गुना भी हो सकता है अगर 6-7 साल का टाइम दे दोगे तो। यहाँ पे आपका ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रहा है। पास्ट भी अच्छा रहा है, बट ये बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते आप, बट पास्ट को देखते हुए मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग जाता है। नज़र रखना रख सकते हो, काफ़ी करेक्शन हुआ है इसके अंदर, काफ़ी करेक्शन है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हो करना है तो, बट तुरंत से बहुत उम्मीद कर लोगे तो ये पाप होगा। बट हाँ, पैसा बना के इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है लंबे समय में, बट तुरंत आप उम्मीद करोगे तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। इनसे ज़्यादा मुझे SBI पे फ़िलहाल मैं फोकस कर लूँगा, ठीक है। एंड बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, बट ठीक है, कंपनी अच्छी है, बैंक अच्छी है, ठीक है। ये महिंद्रा का स्टेक इसके अंदर नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। आप सोच रहे होंगे उसका नहीं है इसके अंदर स्टेक उसका, ठीक है, उनकी कंपनी नहीं है एक्चुअली। तो नज़र रखना है तो रख सकते हो आप। वैसे ग्रोथ तो ठीक ठाक ही कर रहा है, मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा, ग्रोथ अच्छा कर रहा है। एंड स्टडी आप करने को कर सकते हो, कोई बुरी नहीं है। और आप बोलोगे भाई पहले तो भागा नहीं है, तो अभी क्या हम उम्मीद कर ले कि भागेगा नहीं भागेगा, भाग सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भाग सकता। तो ये भी अपने ऑल टाइम लो पे है, तो स्टडी अगर आप सोच रहे हो तो करने के लिए तो स्टडी कर सकते हो, बुरा नहीं है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लोगे बैंकिंग सेक्टर से तुरंत तो ये पाप के समान होगा। अब होने को देखो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है भाई, ये कोई कंफर्म नहीं बोल सकता। HCL टेक वही बात है, IT कंपनी, एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तुरंत ग्रोथ डिलीवर करना मुझे फेयर वैल्यू है। एंड टाइम दोगे आप तो ऑल टाइम लो पे है, तो पैसा बना के देने में सक्षम है, 3 गुना 4 गुना पैसा कर सकती है। जितनी IT कंपनीज आपको नज़र आ रही है अभी गिरावट पे, आराम से कर सकती है। टाइटन कंपनी, टाइटन भी पैसे को बढ़ा सकती है अच्छे तरीके से, ज्वेलरी का जो डिमांड है, और इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है भाई, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। पैसा बना के इन्वेस्टर्स को दिया है, यहाँ से भी आप उम्मीद कर सकते हो कि पैसा आपका 5 साल में डबल ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। ONGC तुरंत उम्मीद करना पाप है, क्योंकि जो सरकारी बाबू की कंपनी जो नज़र आती है ना, इनके ऊपर ये लोग भर भर के डिविडेंड लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ जो है वो थोड़ा वैसा नज़र नहीं आता। कंपनी जो अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड भी देगी, तो थोड़ा बहुत अगर डिविडेंड वाले शेयर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपकी इच्छा होगी। बट ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिलीवर सोच रहे हो तो फिर उम्मीद मत रखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हाई पे है, अगर नीचे आएगा तो ख़रीद देना, बहुत अच्छी कंपनी है, पैसा बना के दिया इसने। एंड मेरे पोर्टफोलियो में था बट मैंने सेल कर दिया, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी, इन्वेस्टर्स को दबा के पैसा कमा के दिया है, और आगे का फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। तो जैसे 1 साल पहले देखेंगे तो 56% रिटर्न है, तो जहाँ गिरावट होता है तो आप खरीद सकते हो। और गिरावट कहाँ तक, जैसे कि अगर आपको ये 380 या 300 पे नज़र आ जाए, 380 या 400 के करीब नज़र आ जाए तो ख़रीद सकते हो। 420 410 पे एवरेज कर सकते हो, एवरेज करना है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। इस कंपनी के अंदर तुरंत खरीदारी मत करना, क्योंकि हाई पे, ऑल टाइम हाई पे, और ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, सक्षम है, ठीक है। ये भी अच्छे, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर सकता है कंपनी, स्टडी कर सकते हैं अगर करना है तो। इन्वेस्टर्स को तो पैसा कमा के दिया है, तो स्टडी करना है तो कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये अपने ऑल टाइम हाई के ही करीब कह सकते हो, ठीक है। गिरा है बट हाई के करीब ही कह सकते हो आप, ग्राफ देखोगे तो आप यही है, ठीक है। अदानी जी के पोर्ट बिज़नेस से मुझे थोड़ा ज़्यादा भरोसा हो जाता है। अदानी जी वैसे लगते हैं रिस्की, इधर पैसा 5 साल में देखो तो बना के कुछ नहीं दिया, बट हाँ मुझे लगता है कि ये ग्रोथ डिलीवर करके कंपनी दे सकती है। और अगर आपको स्टडी करना है तो स्टडी कर सकते हो, आपकी इच्छा होगी, ठीक है। बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा है कंपनी, नज़र रख सकते हो। अदानी पावर भी, कोल इंडिया नहीं बोलूँगा उतना तुरंत रिटर्न देने के लिए। अगर मैं बात करूँ अदानी पावर की, तो अदानी पावर सक्षम है कंपनी, लेकिन
अभी से कह पाना कि पक्का देगा ही देगा उतना सारा रिटर्न, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, आप स्टडी कर सकते हो, कोई मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, JSW स्टील, स्टील सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके पास टाटा स्टील मुझे ज़्यादा बेहतर लग जाता है। JSW स्टील भी अच्छा है, तो आप स्टडी जिसे कर लो। ये डिविडेंड कब देता है, वो डिविडेंड देता है, तो यहाँ ये रिटर्न दे देता है, इसी कारण से कह सकते हो। रिटर्न का पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो तो ये कंपनी ठीक ठाक देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए दोस्तों, ओके, बजाज फिनसर्व ठीक ठाक है, नज़र रखना रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा तुरंत ग्रोथ डिलीवर करने की सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। बट फॉर लॉन्गर पीरियड अच्छा खासा कंपनी आपका हो सकता है। पावर ग्रिड तुरंत पूरा उम्मीद नहीं कर सकते, बट भाई फ्यूचर में पावर का डिमांड बढ़ेगा और ये कंपनी ज़रूर फ़ायदा उठाने। और मुझे थोड़े रिन्यूएबल में ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं, लाइक टाटा पावर या ऐसे अदानी जी, ये थोड़े बहुत, अदानी जी थोड़े रिस्की होते हैं, बट है बहुत सारे पावर सेक्टर में कंपनीज। पावर को फिनांस करने वाली कंपनी है पावर फिनांस कॉर्पोरेशन, ग्रोथ तो बढ़िया डिलीवर कर रही है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो नज़र रख सकते हो आप। वेदांता भी पैसा कमा के अच्छे खासे दिया है इन्वेस्टर्स को, रिटर्न बहुत अच्छा खासा दिया है, और खास करके रिटर्न देने के साथ साथ डिविडेंड भी ज़बरदस्त दिया है, तो नज़र रख सकते हो। ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं अभी फ़िलहाल इग्नोर करने के लिए बोलूँगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने ऑल टाइम नीचे पे है, और पैसा बना के इन्वेस्टर्स को अच्छा दिया है, तो नज़र रख सकते हैं। अवेन्यू सुपर मैट नीचे है, ग्रोथ उस तरीके से अभी फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के नहीं दिया है, नज़र रखना रख सकते हो, बट बाकी आपकी इच्छा है, उतना ज़्यादा रिटर्न तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते। बजाज ऑटो तुरंत बहुत ज़्यादा रिटर्न उम्मीद नहीं कर सकते आप, बट ठीक है, स्टडी कर लेना। टाटा स्टील उम्मीद कर सकते हो आप, 5 साल रुकना है तो पैसा बना के दे सकता है, अच्छी कंपनी है, नज़र रख सकते हो। देखो आप 200 से ऊपर था, कितना करेक्शन हो गया इसके अंदर, देख रहे हो आप लोग, बढ़िया, मतलब बढ़िया गिरावट आप कह सकते हो। या 212 215 जाके 215-16, तो वहाँ से नीचे 183 पे आ गया, तो ज़रूर आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है, पोर्टफोलियो में नहीं तो ऐड कर सकते हैं स्टडी करके। नेस्ले तुरंत उम्मीद मत करना, और वैसे भी इंडिया की कंपनी नहीं है वो। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी जी थोड़े रिस्की लगते हैं, पैसा बना के तो दिया है इन्होंने, बट मुझे थोड़ा रिस्की लग जाते हैं ये, ठीक है। बट आप कह सकते हो कि ठीक है, मैं थोड़ा डर लगता है मुझे अदानी जी से। ऑयल वाली कंपनी से तुरंत उम्मीद मैं नहीं कर सकता, बट फ्यूचर में होने को कुछ भी हो सकता है। बट हिंडाल्को इंडस्ट्री एक अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, सक्षम है, एंड इन्वेस्टर्स को कमा के भी दिया है, और जिस वैल्यू पे है तो अभी अंडर वैल्यूड ही कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, इटर्नल जोमेटो खरीद सकते हो, अच्छे रेट पे है और पैसा बना के दे सकते हैं अच्छा खासा, मतलब तुरंत सोच रहे हो कि 2-4-5 गुना कर दे, तो हाँ कैपेबल है ये, ठीक है। एशियन पेंट, ये कह पा रहा है तुरंत दे देगा इतना पैसा तो मुश्किल है, बट डबल तो एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। विप्रो, वही IT सेक्टर पूरा मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। श्रीराम फाइनेंस अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, अपना ऑल टाइम हाई के करीब है, एंड डेफिनेटली मैं अभी फिलहाल यही नहीं बोलूँगा। बजाज फाइनेंस मुझे थोड़ा बेहतर दिख जा रहा है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो नज़र रखना है तो रख सकते हो आप। बाकी इन्वेस्टर्स को इसने पैसा कमा के अच्छा दिया है, बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया, बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो नज़र रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। बट ऑल टाइम हाई पे मैं खरीदने के लिए बाई नहीं कर रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को। आइसर मोटर पैसा कमा के दिया है और आगे भी सक्षम है पैसा कमा के देने में, स्टडी करना ही कर सकते हो 2 व्हीलर में, हालांकि इनका प्रेजेंस सभी जगह पे है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, ये हो, सभी जगह पे। ग्रासिम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ नज़र रखना है तो रख सकते हो आप। इंटरग्लोबल बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। टाटा मोटर कमर्शियल, यहाँ से थोड़ा उम्मीद कर सकते हो कि हाँ यहाँ पैसा बन सकता है। टाटा TVS मोटर कंपनी की बात करें, ग्रोथ बढ़िया डिलीवर किया है, एंड स्टडी करना है तो कर सकते हो, फ्यूचर में इनका बढ़िया ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। Hyundai मोटर इंडिया, स्टडी करना है कर सकते हो, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ये मतलब थोड़ा सा ओवरवेट कह सकते हो, बट कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है, तो स्टडी करना कर सकते हो। इंडिया कंपनी नहीं है ये, पहले बता दूं मैं आपको। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कैपेबल है पैसा बना के अच्छा खासा छाप के देने में, तो बहुत नीचे है, नज़र रख सकते हो। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, तुरंत उम्मीद नहीं कर सकते, पैसा कमा के दिया है, इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है इसने भी, बट अपने ऑल टाइम हाई पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी फार्मा की बहुत सारी कंपनीज है, बहुत नीचे है, सिप्ला, सन फार्मा, बहुत सारी कंपनीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो ठीक ठाक ही रेट दिख रहा है, बट क्या बोलूँ मैं आपको, रेट तो अच्छा दिख रहा है और वैल्यू भी सही, शायद आप बढ़िया दिख रहा है, अंडर वैल्यूड काफ़ी दिख रही है, स्टडी करने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, एंड हाई के करीब ही है। AMC कंपनी स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो हाल ही में लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग गेन भी दिया है और साथ ही साथ पैसा कमा के भी अभी हाल ही में ऊपर क्या था 3031 के करीब, वहाँ से 2800 कुछ पे 2900 पे आ गया है, स्टडी करना है तो कर सकते हो आप। नंबर 1 म्यूचुअल फंड कह सकते हो इंडिया में।
एंड अदानी ग्रीन एनर्जी तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। पीडीलाइट बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते तुरंत, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड देख सकते हो। वरुण बेवरेजेस अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। डीएलएफ अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, मतलब उम्मीद कर रहे हो तो अच्छा, मतलब 2-3 गुना 4 गुना ऐसे कुछ समझ रहा। पीएफसी भी देने में सक्षम है कंपनी, स्टडी करना कर सकते हो। एबीबी इंडिया तो दिया है और अपने ऑल टाइम हाई पे तो फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वेट, पीएनबी स्टडी करना कर सकते हो, बट इनके सरकारी बैंक्स में प्रॉब्लम मुझे लगता है भाई, इनका प्रोविज़न का बहुत प्रॉब्लम है। सोलार अभी भी डिफेंस में अच्छी काम करने वाली है। सोलर इंडस्ट्री, सोलर में वो काम नहीं करती है, वो सोलार डिफेंस की है, ठीक है। कंपनी महंगा है। आईआरएफसी उम्मीद कर सकते हो कि आपका अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। मुथूट फाइनेंस, लेकिन गोल्ड प्राइस अगर लो होता है तो दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। और चोलामंडलम ने भी पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को, तो अगर देखना है तो आप देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। टाटा पावर कंपनी मुझे फ्यूचर बढ़िया दिख रहा है, पैसा कमा के अच्छा दे सकती है। और ट्रेंड अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, ट्रेंड। और जिंदल स्टील जो है वो थोड़ा सा देख लेना, उधर ही जेस्टर मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, ठीक है। स्टडी करना है तो इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है मुझे, ठीक है। चलो भाइयों, टाटा मोटर पीवी की बात करें, काफ़ी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का स्थिति अगर सुधरता है तो आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, तो स्टडी आप कर सकते हैं। सीजी पावर भी पैसा कमा के देने में सक्षम है, लगातार बढ़िया डिलीवर कर रही है। इंडस टावर भी वैसे ग्रोथ डिलीवर कर रही है, बट मुझे थोड़ा रिटर्न में थोड़ा दिक्कत नज़र आ रहा है, ठीक है। चलो, सीजी पावर तो अच्छा दिख रहा है। बीएससी मुझे अभी भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, तब लिटरली एक्सचेंज है तो जाहिर सी बात है पैसा कमा के देगी। एनएसई का भी आईपीओ आएगा तो अच्छा ही रहेगा, पैसा अच्छा खासा बना कर दे सकती है बीएससी, जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर कर रही है। पॉलीकैब भाई, केबल में तो इनका जलवा ही नहीं है, तब इनका कोई तोड़ ही नहीं है, केबल में नंबर 1। उसके बाद हैं बहुत सारी कंपनीज, अपोलो हॉस्पिटल फॉर लॉन्गर पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड, गुड फॉर ऑलवेज, ये हो गया। मैक्स हेल्थ केयर हो गया, एंड ऑल्सो बहुत सारे हैं, ठीक है। हीरो मोटर को नजर रखना, टू व्हीलर में रख सकते हैं। टीवीएस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल, भी करेक्शन हुआ है तो काफ़ी करेक्शन में वो मुझे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ठीक है। एंड गोदरेज तो फिलहाल नहीं बोलूँगा, सिप्ला तो बोल सकता हूँ मैं, बोलूँगा पीरियड एंड ऑल्सो। अब बाकी अशोक लीलैंड के ऊपर स्टडी कर सकते हैं आप, अच्छा ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मतलब अशोक लीलैंड भी दे सकता है पैसा अच्छा खासा कमा के, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 गुना 4 गुना ऐसे कर सकता है 5 साल में, 6 साल में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जिस रेट पे मिल रहे थे मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि कौन रेट लेने के लायक है, नहीं है, कोई हाई पे है, सब कुछ डिस्कस किया है। कंपनी क्या है, क्या नहीं करती, सब कुछ जो भी है स्टडी किया है हमने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। और एक वीडियो के अंदर 50 कंपनीज को कवर करना, उनके बारे में थोड़ा बात करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इतने कम टाइम में हमने डिस्कस किया है। ये ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कोई भी वीडियो देखोगे 20 मिनट में एक से एक कंपनी के ऊपर स्टडी कर लेते हैं लोग। मैं ऊपर किया है, आपके साथ डिस्कस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।